तो बच्चे क्या हाल है? तुझसे तो बड़े दिनों बाद मिल रहे हो। सत श्री अकाल जी। सो बेसिकली हम लोग अपनी स्कूल लाइफ में तो कई बार स्कूल ट्रिप या पिकनिक जाते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में कुछ अलग ही चलता था। तो हमारे स्कूल में कुछ अलग ही नशा चलता था, जहाँ पर दूसरे स्कूल में एक ही साल में एनुअल डे, पिकनिक और एग्जीबिशन रखते थे। हमारे स्कूल में एक ही करिकुलर एक्टिविटी सिर्फ एक साल में होता था, जैसे कि एक ही करिकुलर एक्टिविटी सिर्फ एक साल में होता था, जैसे कि एक साल एनुअल डे, एक साल एग्जीबिशन और एक साल पिकनिक। तो ये बात है जब मैं क्लास 8th में था, नवंबर के मंथ में। हमारे पीटी टीचर आके बोलते हैं, हाँ भाई, तुम सब लोग नेक्स्ट वीक पिकनिक जा रहे हो वंडरला हैदराबाद में, तो अपने नाम रजिस्टर करके फीस भर देना, ठीक है? तो मैं पूरा खुशी से नहलाता हूँ, घर आता हूँ और मम्मी से बोलता हूँ पिकनिक। तो मम्मी बोलती है नहीं। अरे यार मम्मी, पूरा बात तो सुन लो। नहीं 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 बोला ना, तू कहाँ भी नहीं जाने वाला है, घर में बैठ के पढ़ाई कर, एग्ज़ाम आने वाला है। साहब जाते को पिकनिक जाना है, जा अपने पापा से पूछ ले। तो मैं जाके पापा से पूछता हूँ, पापा मैं पिकनिक जाना चाहता हूँ। कहाँ पे? वंडरला हैदराबाद में। नहीं, चुपचाप बैठ पढ़ाई कर, एग्ज़ाम आने वाले। तो मम्मी पापा डिसाइड करते हैं और फाइनली मैं पिकनिक जा रहा हूँ। पिकनिक वाला दिन। तो फाइनली वो दिन आता है जिसका हमें था बेसब्री से इंतज़ार। और हमारे स्कूल वाले कहते हैं कि 5:30 बजे, सुबह के 5:30 बजे स्कूल के कैंपस में रहो। और हम लोग जाके पहुंचते हैं हैदराबाद 11 बजे। बल्कि हमारे स्कूल से सिटी से हैदराबाद दूर है सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे। हैशटैग स्कूल की बक। तो बेसिकली हम लोग पूरे 6-7 घंटे ट्रैवल करने के बाद वी आर फाइनली हियर ऑन वंडरला। यहाँ पे हमें ड्रेस देते हैं और हम लोग ड्रेस पहन के पहुँच जाते हैं सीधा मिशन इंटरस्टेलर। मैं और मेरे तीन दोस्त, जिसका नाम हम लेंगे, एक का नाम मेरा बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है किटू, और अभी 2 है जिसका नाम हम लेंगे, एक का नाम चड्डी लेंगे और एक का नाम बड्डी लेंगे, क्योंकि चड्डी बड्डी का बहुत अच्छा दोस्त था। तो हम 4 लोग जाके 3rd रो में बैठते हैं। जिनको नहीं पता मिशन इंटरस्टेलर वर्क कैसे करता है, बेसिकली 3 रोज होते हैं। फर्स्ट सबसे ऊपर जाता है, सेकंड उसके नीचे और थर्ड सबसे नीचे आता है। तो वो ऊपर जाने के बाद हम स्क्रीन में समथिंग स्पेस के स्पेस क्या है वो सब दिखाया जाता है। एंड हियर इज़ द स्विच। जो सेकंड फ्लोर पे एक एनोनिमस बंदा बैठता है, वो अपने पैंट में सुसु कर लेता है और वो जाके गिरता है सीधा बड्डी के ऊपर। हाँ, बड्डी के ऊपर, जो कि बड्डी मेरे बाजू से बाजू बैठा था, उसके ऊपर गिरता है। और बड्डी का बेस्ट फ्रेंड चड्डी बोलता है उसे, भाई आज से मेरी और तेरी दोस्ती ख़त्म, ना करे तू मेरे साथ। अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो तू अभी ना क्या। तो बड्डी का जो माइंडसेट रहता है ना, वो कुछ अलग ही लेवल पे चलता है। वो जाता है सीधा स्विमिंग पूल में। समझ रहे हो मेरे दोस्तों का टैलेंट। सो या बड्डी हमारे साथ छोड़ देता है बिल्कुल अपनी एक्स की तरह। और किट्टू जाता है रोलर कोस्टर पे। भाई साहब, मुझे तो देख कर ही फट रहा था। सो या मैं और चड्डी अकेले पड़ गए थे, तो मुझे ये लेके जाता है डांसिंग क्लब में, जहाँ पर सीनियर्स नाच रहे थे। समझ रहे हो, सीनियर्स हमारे क्लास से भी बड़े बड़े भैया नाच रहे थे। और ये जाता है उनसे पंगा लेता है, जैसे कि एक का टपली बजा देता है और दूसरे का पैंट नीचे खींच देता है। भाई साहब, वो बंदा जो सीनियर इसके पीछे पड़ा है ना, वो बिल्कुल पीछे पड़ा है जैसे तुम अपने क्रश के पीछे पड़ते हो। खोपड़ी तोड़ साले। और ये सब होने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 राइड्स में बैठा हूँ वंडरला में। और क्लोजिंग टाइम आ जाता है और हमें बोला जाता है, हम जो पीटी टीचर और सिस्टर्स, टीचर्स, लेक्चर्स जो भी रहते हैं, हमें बुलाया जाता है। और बुलाने के बाद हमको असेंबल करके हम लोग घर वापस जा रहे थे। तो मेरा ख्याल ये आता है कि मैं कुछ खाने की चीज़ खरीदूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ 4 hours जर्नी। सो आई थॉट दैट आई मे टेक सम स्नैक्स टू इट। तो मैं लेता हूँ और यहाँ पे एंट्री होती है एक बंदे का, जिसका हम नाम लेंगे जानी या जानी, क्योंकि ये कुछ मेरा क्लासमेट था। मैं दोस्त भी नहीं कहूँगा, या ही वॉज माई क्लासमेट। तो ये साहबजादा रेड बुल का कैन लेता है, या रेड बुल का कैन, ध्यान में रखियो, ये बाद में आएगा। रेड बुल का कैन लेता है और आफ्टर 2 hours ऑफ जर्नी तो इसे सुसु लगता है, इसे सुसु लगता है। और ये रेड बुल तो खाली करता है अपने पेट में, और उसका जो प्रेशर आया है वो खाली करता है रेड बुल के अंदर, और वो फेंकता है सीधा बाहर। वो बाहर जाने के बाद एक
कार के जो ये विंड रहता है, आई मीन जो ये ग्लास रहता है ना, उसके ऊपर गिरता है। और उसी टाइम पे मैं अपना चिप्स का पैकेट फेंक देता हूँ बाहर। वो जो ड्राइवर अंकल है ना, वो मुझे घूर रहे थे क्योंकि वो समझ रहे थे कि मैं वो रेड बुल का कैन बाहर फेंका हूँ। ऐसा कौन करता है यार? ये जानी तो रेड बुल में अपना मूत्र विसर्जन करके फेंक दिया। कमेंट्स में बताओ। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इफ यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।